कहता हूँ मेरठ, मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि है, मेरठ एक उत्साह की भूमि है, मेरठ एक नव आगाज की भूमि है और मेरठ ने स्वतंत्रता का इतिहास लिखने की शुरुआत की हुई थी। आज उस स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है, उसके लिए हमें क्या करना है और कितना प्रयास कर कर के हमें ये स्वतंत्रता मिली है, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अश्वनी भान। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्वनी भान मेरठ क्रांतिकारी धरती से चल कर के आया हूँ और मेरी एक विडंबना ये रहती है कि जब भी मैं श्रृंगार या कोई हास्य लिखता हूँ तो हमेशा मुझे उन वीरों की याद आती है जिन्होंने देश को शहादत दी है। तब मैं लिखता हूँ और अपने श्रोताओं को फिर से मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद इस चीज़ का देता हूँ कि आज जो देश में एक देशभक्ति युवाओं में पैदा हो रही है, वास्तव में ये जो कवि हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुरू करता हूँ। जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए, जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए, उठकर धरती से आसमान हो गए, हुए हैं कुर्बान जो वतन पर, वही तो वतन की पहचान हो गए, वही तो वतन की पहचान हो गए। एक मुक्तक और है। इस धरती को, इस धरती को अपनी जान कहते हैं, इस धरती को अपनी जान कहते हैं, गंगा जुमनी तहजीब को अपनी पहचान कहते हैं, जहाँ रहते हैं मिलजुल कर लोग अश्वनी, मोहब्बत के उस वतन को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं अपनी सीधी सीधी अपनी रचना पर आता हूँ। जी, स्वागत। इस दिल में अंगार भरे लहू से सनी तलवारों के, इस दिल में अंगार भरे लहू से सनी तलवारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, चेतक के पैरों की टप टप को संगीत बना कर गाता हूँ, चेतक के पैरों की टप टप को संगीत बना कर गाता हूँ, मैं घासों वाली रोटी के, मैं घासों वाली रोटी के बलिदानी गीत सुनाता हूँ। लेखनी लिखती है किससे, लेखनी लिखती है किससे, चाचा भतीजे कहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, जल लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है, लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है, लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है, तानाशाही के विरोध में संग्राम दिखाई देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंसू देखता हूँ रोते बिलखते त्योहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, जलियांवाले बाग वाला चित्र दिखाई देता है, जलियांवाले बाग वाला
चित्र दिखाई देता है, हर वक्त कानों में रुदन सुनाई देता है, हर वक्त कानों में रुदन सुनाई देता है। चेहरे नहीं भाते मुझको लिपे पुते श्रृंगारों आहा, वाह के, क्या बात है। चेहरे नहीं भाते मुझको लिपे पुते श्रृंगारों के। मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के। जय हिंद, वंदे। बहुत ही शानदार आपने कविता सुनाई, आपने लोगों को बताया कि कब कब हमको गीत गाने में पीड़ाएं होती हैं और कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब गीत गाकर ही मन प्रफुल्लित होता है। सतमोला कमयुग चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कमयुग चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कमयुग चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम